नरेंद्र मोदी को कैसे सपोर्ट कर सकता है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि ये अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को भी इंटरनेशनल सीन की तरह तय करना चाहिए कि हाँ, अगर मेरी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं तो है, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बट आई थिंक हम कभी मुकरते नहीं हैं अगर ऐसी कोई बात हो। आई थिंक बहुत से लोग हमारी इंडस्ट्री से सामने आए हैं जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है अपने जिन्हें वो आइडलाइज करते हैं पॉलिटिकली। ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग इंडस्ट्री से आगे बढ़कर पॉलिटिक्स में एंटर भी हुए हैं, अदर देन यू नो माय फादर, दिस विनोद खन्ना, हेमा आंटी, दिस परेश रावल जी, किरण खेर जी, देयर इज बिन गुल पनाग हु इज बिन going and you know canvassing. So I think ऐसी चीजें तो होती रहती है। आप बॉलीवुड को सेकुलर मानती हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर भी तथाकथित तौर पर एक हिंदूवादी छवि भी होती है, एक सो कॉल्ड सेकुलरवादी लोग हैं, लेफ्टिस्ट लीनिंग्स हैं, हमारे जैसे जावेद अख्तर को लोग मानते हैं कि वो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, महेश भट्ट सो कॉल्ड सेकुलर हैं, किरण खेर और अनुपम खेर सो कॉल्ड हिंदूवादी हैं। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हमारे सबसे बड़े स्टार्स खान हैं इस इंडस्ट्री में, तो आई थिंक वी आर द मोस्ट सेक्युलर इंडस्ट्री एवर। जिस तरीके से ये मोदी जी के को लेकर बॉलीवुड में चर्चाएं आम थी, तो क्या जाहिर सी बात है आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और अभी भी हैं जी, तो लोगों ने आपसे कभी ये सवाल पूछा कि भाई आप किस तरफ हैं? जी, रोज पूछते हैं। इनफैक्ट अभी मैं कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स नॉट ओनली बिकॉज मेरे पापा बीजेपी के हैं, बट बिकॉज नरेंद्र मोदी एक मेरे पापा के शब्दों में एक एक्शन हीरो है जो बहुत कुछ करके दिखाया, उन्होंने बहुत कुछ करने वाले हैं, एक बदलाव लाने वाले हैं। आई एम डेफिनेटली ऑन देयर साइड। बट हमें बचपन से सिखाया गया था कि जब हम पहली बार मैं वोट करने गई थी उस समय भी कि क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, सिर्फ उस रीजन के लिए तुम बीजेपी को वोट मत दो। देखो तुम्हारे एरिया में कौन सा कैंडिडेट क्या काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसे वोट देना। ये हमें बचपन से सिखाया गया था। और अब मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी के सपोर्टर के तौर पर हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। राजनीति, दूसरी तरफ बॉलीवुड, इन तमाम चीजों के बीच में अपने लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं? आई थिंक मुझे अपना काम इतना पसंद है, राजनीति में मैं ज्यादा हूँ नहीं, वो मेरा काम नहीं है, मेरा पेशा नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने पटना में दरअसल पूछा कि आप कैंपेन करने आएंगी कि नहीं, अपने पिताजी के पास करने पहुंचेंगे? आप नहीं पहुंची तो बड़े सारे लोग निराश भी थे। नहीं, आई थिंक ये लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, ना कि मेरे फादर की। उन्होंने कभी एक बार भी मुझे नहीं कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा हाँ कैंपेन करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, इट्स नॉट माई प्लेस टू बी देयर। कभी अगर मौका लगे तो क्या आप राजनीति में जाना पसंद करें? नहीं, मैं नहीं जाना पसंद। एकदम नहीं? सोचिए, आपने एक समय एक्टिंग के बारे में भी नहीं सोचा? जी, बट अभी तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। जो रीजन आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इज बिकॉज माई फादर इज अ पॉलिटिशियन। नहीं, इस वजह से नहीं, बट बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि एक नौजवान पीढ़ी है जो कि अपने आप को आज पॉलिटिकली अलाइंड मानती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी को जिन्होंने एक रास्ता समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को रास्ता समझते हैं और कुछ शायद कांग्रेस को, और शायद नई पीढ़ी अपने आप में एक नई बात सोचती है। तो क्या इस बारे में आपकी कोई सोच है? मैं इसलिए जानना जी नहीं, आई थिंक एप्टीट्यूड होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए, व्हिच आई फील आई डोंट हैव राइट नाउ। सो अगर आप अपने पिताजी के जीवन को देखें, जो कि एक्टिंग के साथ साथ राजनीति को भी साथ लेकर चलते हैं, आपको लगता है कि दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती? क्योंकि वाकई में दोनों बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है। बिल्कुल, बहुत ही डिमांडिंग है, बट एक अगर आप एक निर्णय ले डिसीजन ले कि कौन सा आपको ज्यादा पसंद है, कहाँ पे आपका पैशन ज्यादा है, वो पकड़ के चले तो आई थिंक इट्स फाइन। लोग कहते हैं कि आप कम कपड़े पहनना या कपड़े अपने पसंद से पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। आपके लिए वो तथाकथित तौर पर बिकनी शॉर्ट्स बहुत पसंदीदा नहीं है। क्या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है या आपको लगता है कि इस तरह का कोई रोल आया नहीं इसलिए पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आएगा भी तो ऐसा रोल तो मैं नहीं करना चाहूंगी। बट क्या ये कोई आइडियोलॉजिकल इशू है आपके लिए? क्योंकि कपड़े पहनना तो शायद कोई खास अपने आप में मतलब नहीं रखता। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करती।
लेकिन लोग इस तरह की डिमांड्स आती हैं आपके पास? क्या ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो जिसमें इस तरह की बातें सामने आए? स्क्रिप्ट्स आती हैं जहां पर आई थिंक एक जो जब इमेज बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाता है ऑडियंस के दिमाग में, तो शायद लोग भी मुझे ऐसे कैरेक्टर्स में देखना पसंद नहीं करेंगे। तो स्क्रिप्ट भी ऐसी कम ही आती है, मतलब बहुत कम, एक आ गया कभी कभार, और वो भी ना सुनने के लिए तैयार रहते हैं वो लोग। तो आई थिंक दैट्स आप कंफर्टेबल नहीं हैं। हाँ, अच्छा, आइटम सॉन्ग्स जो हैं जिसको लेकर आजकल बड़ी चर्चाएं हैं, तमाम एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग्स करती हैं, और उसके लिए मतलब जो कहा जाता है तथाकथित तौर पे फिर कि जो अमाउंट चार्ज किया जाता है अपने आप में हम लोग के सोच और समझ के परे है। आइटम सॉन्ग्स अपने आप में आपको लगता है कि फिल्म को लिफ्ट कर सकते हैं? क्या उसमें इतनी काबिलियत होती है? कुछ आई थिंक अगर एक फिल्म में ज़रूरत पड़े तो आइटम सॉन्ग आती है। अगर सॉन्ग बहुत अच्छा हो, बहुत कैची ट्यून हो, अगर उसकी कोरियोग्राफी अच्छी हो, उसे वेल पिक्चराइज किया गया हो, तो शायद हाँ वो एक ऑडियंसेस को ड्रॉ कर सकती है। बट आई बिलीव दैट फिल्म तो अपने बलबूते पर चलती है, अपने स्टोरी पर, अपने स्क्रिप्ट पर। और आइटम सॉन्ग्स के लिए जो बड़ी बड़ी रकम चार्ज की जाती है, क्या आप इसे अपने आप में सही मानते हैं? किसी ने कहा कि फिर मैं कहा पे जा रहा हूँ कि रामलीला फिल्म के लिए जो आइटम सॉन्ग किया गया था, प्रियंका चोपड़ा ने किया था, करीब 2.5-3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे उन्होंने। आपके बारे में भी शायद ये कहा जा रहा है कि आपने भी किसी आइटम सॉन्ग के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। क्या ये वाकई में इस तरह के लोग अमाउंट्स मांगते हैं? बट मांगते होंगे, आई एम श्योर। आई कांट स्पीक फॉर एनीबडी एल्स। बट अगर आप गाना भी कर रहे हैं तो वो आपका काम ही तो है। अगर मैं पिक्चर के लिए इतना चार्ज कर सकती हूँ, तो मैं गाने के लिए क्यों नहीं चार्ज कर सकती? अगर मैं किसी और की फिल्म में अपना अपीयरेंस दे रही हूँ, और अगर वो चाहते हैं कि मैं उस फिल्म में आऊँ, अगर मुझे अपने डेट्स किसी और से लेने पड़े और यहाँ पर टाइम बनाकर गाना करना पड़ा, तो ऑफ कोर्स आई मीन यू वुड चार्ज। इट इज जस्टिफाइबल। या इट्स वर्क। एक बात ये हमेशा कही गई कि बॉलीवुड में कि जो मेल एक्टर्स हैं और फीमेल एक्टर्स हैं, अमाउंट्स को लेकर हमेशा डिस्क्रिपेंसी रही है। मतलब उनकी बहुत जबरदस्त फीस होती है और फीमेल एक्टर्स की बहुत कम होती है। करीना कपूर से भी एक बार मैंने ये सवाल पूछा था, बस हंस के टाल गई थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में डिफरेंस है क्या हमारी इंडस्ट्री में? है, हाँ। और बहुत ज्यादा है? डिफरेंस तो है, हाँ, कई ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। फिल्में चलती है तो हीरो के कंधों पर। बट आई थिंक जो सिनेमा आज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, वुमेन सेंट्रिक फिल्में भी आ रही हैं जो चलने लगी है। तो आई एम श्योर दैट दैट डे इज नॉट फार अवे दैट द ऐसी किसी फिल्म में हम आपको कब देख रहे हैं? बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद न्यू जनरेशन से बात करने के लिए। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।